अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपके रमज़ान के रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। अल्लाह आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाए, रहमतें बरकतें आपका मुक़द्दर हों। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि ये मैंने जो वीडियोस हैं ये मैंने ऑलरेडी शूट करके रखी हुई हैं सर्दियों से, लेकिन मुझे अपलोड करने का टाइम नहीं मिला था। तो अब मुझे टाइम मिला तो मैं इनको अपलोड कर रही हूँ। यहाँ पर एज़ल का एडमिशन, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि स्कूल में हो चुका है। तो ये यूनिफॉर्म बैग ये स्कूल की तरफ से फ्री में नहीं मिला था, पैसों से लिया था। स्कूल से ही मिला था एक एक यूनिफॉर्म, और उन्होंने कहा था जो आपको एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म्स चाहिए वो आपको बाहर एक शॉप से लेने पड़ेंगे। 10 कुछ शॉप्स के नाम उन्होंने गिनवाए थे, लेकिन खप खपा के एंड पे जाके सिर्फ एक से ही मिला था। बहुत आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है उनके पास, और सोशल मीडिया हैंडलिंग तो ज़ीरो है उनकी बिल्कुल। वैसे ये बहुत मशहूर व मरूफ स्कूल है। खैर अब क्या कहूँ, किसी दौर में ना ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे यहाँ से पढ़ते थे। मरियम नवाज़, बेनज़ीर, आसमा जहांगीर, वो सारी स्कूल से पढ़ी हुई हैं। कैन यू इमेजिन। और इनका जो सिस्टम है वो देख लें कितना आउटडेटेड है। खैर ये सारी जो है एज़ल के स्कूल जाने की तैयारी हो रही है। तो ये स्कूल वालों ने ना लिस्ट दी थी कि ये कलर्स और ये क्ले वगैरह और ये बुक्स, राइटिंग्स बुक्स और ये सब कुछ आपने ख़रीद के इसके बैग में डाल के भेज देना। तो जब एज़ल नेक्स्ट डे स्कूल गई थी उन्होंने सब कुछ अंदर से निकाल लिया था। वापसी पे इसके पास खाली बैग था। अब वो स्कूल में क्या एक्टिविटीज़ करती है किसको कोई पता नहीं है, कॉपियों पे क्या होता है कुछ पता नहीं। अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है किसी चीज़ के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, वो डायरी घर भेज देते हैं। ऐसा 2 महीनों में सिर्फ 2 दफ़ा हुआ है कि डायरी घर आई है। उसके अलावा ये जो बुक्स हैं ना, नंबर्स फॉर बिगनर्स, ABC, ये ज़रूर आती है घर। एक बुक एक साइड पे एक पेज के लिखा हुआ होता है कि A फॉर एप्पल, और नेक्स्ट पेज पे आपने सिर्फ घर में जो है ना उसको रिवीजन करानी है और उसके कलर्स फिल करके भेजने हैं। तो उसमें वो सिर्फ कलर्स करती है और उसके बाद रिवीजन करती है जो वो क्लास में पढ़ के आई होती है। तो फिर बैग में मैं उसकी बुक डाल देती हूँ और नेक्स्ट डे जाती है वो फिर बुक निकाल लेते हैं उसके बैग में से। तो उसकी क्लास में एज़ल की टोटल 3 टीचर्स हैं और 2 आयाबाजीज़ हैं। तो शुरू में तो एज़ल जब स्कूल से आती थी किसी का नाम नहीं लेती थी, ना उसे किसी आयाबाजी का पता था ना किसी और का पता था। उसकी टीचर का नाम भी पूछते थे तो वो एज़ल और सलान ही बताती थी। किसी का भी नाम पूछते थे वो अपना नाम ही बताती थी। खैर यहाँ पे एज़ल की पैकिंग जो है वो जारी और सारी है, और एज़ल बहुत एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए। मैंने कहा बेटा ये तेरी एक्साइटमेंट जो है ना एक दिन की है, उसके बाद तुझे लग स्वाद चाहिएगा फिर। तो खैर आई वॉज नेवर एक्साइटेड फॉर स्कूल एंड एजुकेशन। ओ माई गॉड, रोते हुए घसीटते हुए मेरी ज़िंदगी गुजर गई। मुझे घसीट के स्कूल लेके जाते थे। पता नहीं क्यों मुझे स्कूल से क्यों इतनी चिढ़ थी। यूनिवर्सिटी जाके मुझे थोड़ा सुकून आया, उससे पहले तो मुझे नफ़रत थी। कॉलेज से मैं 2 दफ़ा स्ट्रक ऑफ हुई हूँ। कैन यू इमेजिन, कभी कॉलेज का मुँह ही नहीं जाके देखा था। खैर मेरी बेटी का जो स्कूल है उसके सामने मेरा कॉलेज था, और मुझे ये होश ही नहीं थी कि मेरे कॉलेज के सामने एक स्कूल है जहाँ फ्यूचर में मेरी बेटी पढ़ने आएगी। तो यहाँ पे जो है ना एज़ल को जब मैंने छोड़ा ना तो मेरी आंखें भीग गई। मुझे लगा मैंने अपनी बेटी जो है वो रुखसत कर दी है। खैर अब मैं साथ थी अपने हस्बैंड के, तो अब हमने एज़ल को लेके ही घर जाना था। वरना तो जो है ना मेरे हस्बैंड उसे छोड़ते हैं स्कूल में और चले जाते हैं अपने काम पे, और वापसी पे उसे लेके घर आ जाते हैं। अब मैं साथ थी, मैं नमूना साथ थी, तो अब मैं तो काम पे जा नहीं सकती थी। तो हमने सोचा कि जो टाइम है ना बाकी का हम किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं या कोई विंडो शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं। सारी रेस्टोरेंट्स भी अभी बंद थे 12 बजे से पहले, सारी शॉप्स भी बंद थी, और 12 बजे तो उसको खुद को छुट्टी हो जानी थी। तो फिर घुमा के हम यहाँ पे फोर्ट्रेस में आ गए। यहाँ पे भी सारी शॉप्स आपको नज़र आ रहा है कि बंद है। स्क्वायर मॉल भी बंद था। एंड पे जाके ना हमें नज़र आया कि वो जो कारफोर है ना वो खुला हुआ है। तो हमने कहा चलो अब टाइम पास तो करना है तो कारफोर चले जाते हैं। तो हम कारफोर आ गए। यहाँ पे मुझे ना एक ग्लास क्लीनर है स्कॉच ब्राइट का, वो यूज़ करती थी। उससे ग्लास जो है ना विंडोज़ वगैरह और ये जो घर के अंदर मिरर्स होते हैं बहुत ही हसीन साफ़ होते थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो आना डिसकंटिन्यू हो गया। उसके बाद मैंने हर कंपनी का ट्राई कर लिया, लेकिन गंदगी सारी शीशे के ऊपर। पहले शीशा फिर भी साफ़ होता है, लेकिन जब उसके ऊपर ग्लास क्लीनर से साफ़ किया जाता है ना तो बहुत गंदा हो जाता है, वो ब्लर और इस तरह का। मुझे ग्लास क्लीनर नहीं कोई मज़े का मिल रहा। अगर आपको पता है कोई अच्छा तो आप नीचे कमेंट में बताएं। मैंने सारे ट्राई कर लिए, ये जिलेंट क्लिंट और ये वो बहुत से, लेकिन स्कॉच ब्राइट का नहीं मिल रहा कहीं से। अगर आपको ये पता है कि कहाँ से मिल रहा है तो आप मुझे वो भी बता दें। उसके बाद ये फजूल सी 2-4 चीज़ें जिनकी ज़रूरत भी कोई नहीं थी वो ख़रीद ली हैं। वहीं अब आए थे तो ख़रीदे बगैर कैसे निकल सकते थे। और यहाँ भी ये सारे कपड़े वगैरह हैं।
मेरी पसंद के नहीं थे ये कपड़े, तो यहाँ से हम ऐसे ही गुजर गए, हमने कुछ भी नहीं बाय किया। तो यहाँ पे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर फिरते फिराते ना टाइम अच्छा गुजर गया था, टाइम पास अच्छा हो गया था। तो यहाँ पे टॉयज़ भी थे, सारा कुछ। कारफोर पे कौन नहीं गया हुआ, सारे गए हुए हैं। तो खैर स्टेशनरी जो है ना, मज़े की स्टेशनरी मुझे शुरू से बहुत अट्रैक्ट करती है। हाँ, पढ़ाई मुझे अट्रैक्ट नहीं करती, लेकिन स्टेशनरी अट्रैक्ट करती है। वाह। तो यहाँ से मैंने तो बहुत कोशिश की मैं कुछ ले लूँ, लेकिन अब मेरा पढ़ाई से क्या ताल्लुक़, कोई ताल्लुक़ नहीं। मेरा 2 साल हो गए हैं पढ़ाई से, कोई ताल्लुक़ नहीं। सदियों मैंने इस दिन का इंतज़ार किया था और वो दिन आ गया ना। खैर यहाँ से हम चलेंगे अब। तो उसके बाद ये जो थे ना एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और ये कोट्स वगैरह, ये सारे मुझे बड़े ही हसीन लग रहे थे। मैंने पहले सोचा कि मैं 1-2 यहाँ से ले लूँ, फिर मैंने कहा कि नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, तो ये जो मुजस्समे टाइप बने हैं ना, ये तो मैं ले नहीं सकती। लेकिन ये फूलों वाला मुझे मल्टी अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम लेंगे। पहले मैं सोच लूँ, दीवार की मेजरमेंट्स ले लूँगी यहाँ पे कितने पूरे आएंगे। और ये जो ABC वाला था ना, ये बच्चों के रूम में बड़ा अमेजिंग रहेगा। तो टाइम अच्छी तरह से पास हो चुका था। अब यहाँ पे हम आ रहे थे अपने काके को पिक करने के लिए। तो ये कोट वाली बाजी कौन है ये हम नहीं जानते, वो वैसे ही मेरी वीडियो में आ गई थी। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स, दूसरे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, वो भी ऑलरेडी आए हुए थे। ये आप देखें, ये मंज़र चेक करें आप। गाड़ियाँ स्कूल के अंदर आती हैं, एक साइड से आती हैं और दूसरे साइड से निकल जाती हैं। ये देखें, ये मेरा काका भाग के आ गया। काके ने कहा वाह भाई वाह, मुझे कहाँ फंसा दिया तूने माँ, खुद तो तू आज़ाद घूमती है घर में, मुझे यहाँ फंसा दिया। हमने खैर उसके बाद ना हम सेवर्स पे चले गए, उसके स्कूल के पास ही जो सेवर्स था वहाँ पे चले गए। ये देखें जी, एक प्लेट थी विदाउट चिकन और एक थी विद चिकन। तो वो जो वेटर था ना, वो विद चिकन वाली मुझे दे गया था। हालांकि मुझे ना कोई मीट इतना पसंद नहीं है, पसंद तो मेरे हस्बैंड को नहीं है, लेकिन वो कभी कभी खा लेते हैं। तो एज़ल ने कहा कि मुझे फ़्राइज़ नहीं, मुझे साथ आइसक्रीम भी ज़रूर ही चाहिए, अभी चाहिए अभी चाहिए। खैर उसने फ़्राइज़ तो खाए नहीं और आइसक्रीम भी उसने नहीं खाई। मांगती वो सब कुछ है, लेकिन खाती वो कुछ नहीं है। यही उसकी सेहत का राज है जी। तो उसके बाद घर आए तो हमारा यहाँ पे पार्सल आया हुआ था, एक दराज से और एक सफ़ायर से। दराज से मैंने मंगाया था लिंट रिमूविंग मशीन, बहुत देर से मुझे ये चाहिए था, तो खैर मैंने अब मंगा ही लिया। तो एक दफ़ा मैंने सिर्फ यूज़ किया है, एज़ल के स्कूल के स्वेटर पे मैंने इसको यूज़ किया। काफ़ी अच्छी जो है ना, ये लिंट रिमूव कर देता है। तो अब पता नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ही पता चलेगा कि ये कितना टाइम निकालता है। वैसे ये बहुत सस्ता था, 1000 विद डिलीवरी के अंदर ना ये 900 समथिंग का था। तो मैंने पार्सल वाले को 1000 रुपीज़ दिए थे। आपको पता है कि पार्सल वाले फिर पैसे ज़्यादा ही लेके जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको ऑन वगैरह करके देखा। ये इसकी चार्जिंग वायर है साथ, ये आप घर में जो चार्जर का प्लग होता है ना, उसके अंदर लगा के आप इसको चार्ज कर सकते हैं। प्लग इसके साथ नहीं आया। और यहाँ से आप इसका लिंट रिमूव करेंगे। और मुझे इसका नहीं था पता, इसका आगे से भी जो है ना वो रिमूव हो जाता है कैप। अगर लिंट वहाँ पे फंस गया सारा तो वो आप रिमूव कर सकते हैं। ये मुझे बाद में पता लगा था, इसलिए मैंने इस वीडियो में नहीं शूट किया, लेकिन ये दोनों साइडों से खुल जाता है। और एक मैंने मंगाई थी सफ़ायर से शर्ट, सेल में स्वेट शर्ट, बैगी सी, 50% ऑफ था इस पर। ये जब फुल प्राइस में थी ना, तब से मेरी इस पर नज़र थी। आखिर इस पर 50% ऑफ लग गया, तो मैंने कहा चल मंगा लेती हूँ यार। मैंने मंगा ली। फिर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।